पूर्व मंत्री, जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक और मारवाड़ के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में सांसद बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब, समारोह के मुख्य अतिथि जिनका ओजस्वी भाषण आपने सुना, और शेरगढ़ के शेर और बब्बर श्रेणियों ने जिस प्रकार से उद्घोष किया, जिन्होंने तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित किया इस राष्ट्र की सेवा के लिए, ऐसे हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री आदरणीय पूर्ण सिंह जी शाहपुरा, पाली जिले के ऊर्जावान नेता और काफी समय में पाली जिले में और विशेषकर जैतारण में लोकप्रिय हुए मेरे छोटे भाई जैतारण के विधायक अविनाश जी गहलोत साहब, मैं दोनों आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब का और अविनाश जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा और स्वागत करना चाहूंगा कि हमारे आमंत्रण पर आप पधारे और हमारे विद्यार्थियों साहब मेहमान के रूप में पधारे हमारे पड़ोसी जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय महेश जी, इस महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भाई गिरधर जी सांकला, छात्र उपाध्यक्ष बहन पूजा परियार, बहन वर्षा जी, बहन शोभा कंवर जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाई टीकम जी, विष्णु जी सांकला, और गरिमामयी समारोह में विराजमान गणमान्य सज्जनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, बहनों, भाइयों और पत्रकार साथियों, शेर प्रतना शेरगढ़ आके भारत एक, निपटी जावे जो नरा टनकारी टेक, सभी इस वीर प्रसूता धरती के नौजवान साथियों से जोरदार नारे लगाने की बात कर रहे थे। वास्तव में मैं गहलोत साहब आपको कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ये पहली धरती है, जब हिंदुस्तान सोता है तो यहाँ के वीरांगना माताओं ने ऐसे दामादों को जन्म दिया तो सरदों पर इस देश की सेवा करते हैं, और देश की सेवा करते करते सरदों पर शहादत देते हैं। ये ऐसी वीरांगना धरती है, ऐसी वीर प्रसूता धरती है। इसलिए जिस प्रकार से आपने यहाँ ये पूरा इलाका जो है, यहाँ ये जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य पर राणा हुकुम सिंह जी का साम्राज्य था, उनका आधिपत्य था, उन्होंने यहाँ शासन किया था, उन्होंने 36 कौम को इस धरती पर बसाया और उनका संरक्षण किया था। इसलिए ये राणा हुकुम सिंह जी राजकीय महाविद्यालय के नाम से हम लोगों ने इसका नामांकन किया, जो हम सबको ऐसी वीर पुरुष धरती पर प्रेरणा देते हैं। उसके साथ ही जैसा अभी आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब कह रहे थे कि केवल मात्र ये राजकीय महाविद्यालय घोषित तो हो गया, लेकिन इनका कोई वित्तीय प्रावधान नहीं था। तो आप सबके स्नेह से, आशीर्वाद से और आप सबके सलाह से हमने इस राजकीय महाविद्यालय के लिए यहाँ पर 40 बीघा भूमि का आवंटन कराया, यहाँ कब्जे भी थे उनको भी खाली कराया, और ये परिसर आप सबको उपलब्ध कराते हुए राजकीय महाविद्यालय के लिए कम से कम 7 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। उस समय हमने पहले ब्लॉक के लिए 3.5 करोड़ रुपए पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी से आग्रह करके स्वीकृत कराए थे, और एक ब्लॉक बन जाए तो हम दूसरा ब्लॉक लाने वाले थे। तब कांग्रेस की सरकार आ गई और अभी तक हमारा जो राजकीय महाविद्यालय स्नातकोत्तर है उसका दूसरा ब्लॉक अभी बन नहीं पाया है, और उसके साथ में ही अभी हमारे इस राजकीय महाविद्यालय की पीजी की घोषणा हो गई, तो पीजी का ब्लॉक भी बनना बाकी है। साथ में ही जैसा आदरणीय गहलोत साहब कह रहे थे कि अगर अच्छे शिक्षक हो और गुणवत्ता की शिक्षा मिले तो हमारे युवा आगे बढ़ सकते हैं, और जहाँ जवानी चलती है वहाँ जमाना चलता है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी भय सता रहा है कि हिंदुस्तान का युवा आ रहा है
और समय आएगा जब वो पूरे विश्व में छा जाएगा और पूरे विश्व पे राज करेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 2000 हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि 2047 को जब आजादी के 100 साल मना रहे होंगे उस समय हम पूरे विश्व में राज करेंगे, ये हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा और हमारी विजय पताका पूरे विश्व में फहराएगी। तो निश्चित रूप से अभी अमेरिका के राष्ट्रपति को भी डर लग रहा है कि हिंदुस्तान का युवा आएगा और पूरे विश्व में छा जाएगा। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ हमारी बहनें यहाँ पुरस्कार लेने के लिए आ रही थी और सबसे ज्यादा आज पुरस्कार किसी को मिला है तो हमारी बहनों को मिला है, और बेटियां भी किसी से कम नहीं। हमारी बेटियां पर्वतारोहण बन गई, हमारी बेटियां कर्नल बन गई, लेफ्टिनेंट बन गई। कल एक खबर में देख रहा था कि एक नेवी के अंदर भी अभी उनका सेलेक्ट हुआ है और 20 साल की बिटिया आज वो लेफ्टिनेंट कमीशन उनको मिला। बहुत गर्व होता है जब मैं उन बच्चों को देखता हूँ और वो आगे बढ़ती हुई इस देश के लिए नाच बनती है। तो निश्चित रूप से यही झांसी की रानी इस देश को विश्व गुरु बनाएगी और शेरगढ़ के शेर ये हिंदुस्तान में छा जाएंगे। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, और मैं आपको इस बात का भी विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये जो 40 बीघा जमीन है इसको हम बहुत शानदार तैयार कराएंगे और बालेश्वर के लिए तो ये एक उद्यान बनेगा और इसको हम शानदार तरीके से उपवन बनाएंगे और बहुत प्लानिंग करके इसको एक मास्टर प्लान से विकसित करेंगे। और उसके साथ में ही आपके यहाँ पर ये जो श्रीनाथ कोतर का दूसरा ब्लॉक अभी बाकी है उस ब्लॉक को सबसे पहले स्वीकृत कराएंगे और उसके बाद पीजी का एक ब्लॉक और बनेगा उसको भी स्वीकृत कराएंगे। साथ में आज बड़ा दुख होता है और विशेष तौर से भाई गिरधारी जी को कहना चाहता हूँ, जब हम जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे तो बड़े दबंगता से हम अपने हक और हकूकों की लड़ाई लड़ते थे और छात्रों के हक के लिए उनको न्याय दिलाने के लिए पुरजोर पैरवी किया करते थे। लेकिन यहाँ पर आज 9 शिक्षक स्वीकृत हैं, 9 में 7 तो स्नातक कोतर के हैं और 2 हमारे पीजी के लिए स्नातक के 7 हैं और स्नातक कोतर के 2 हैं। पीजी स्वीकृत हो गया, 2 पद स्वीकृत हो गए, लेकिन आज दिन तक वो दोनों पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए गिरधारी भाई आपको कहना चाहता हूँ कि 4 शिक्षक थे और यहाँ परमानेंट पोस्टिंग थी और उसमें से भी 2 पोस्टिंग डेपुटेशन हो गई। ये तो हमारी कमजोरी है भैया। ये क्यों हो गई? इसके लिए तो कम से कम आंदोलन आप कर ही सकते थे कि हमारे यहाँ अगर पोस्टेड है वो दूसरी जगह क्यों जाए और पोस्ट भरने की बात करते हैं और वो भी चले जाए। ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, लेकिन मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि ये समय कम रहा है और आपकी आंखों में अब मेरी प्रति स्नेह नजर आ रहा है। 9 महीने बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि इतना शानदार राजकीय महाविद्यालय बालेश्वर में बनाएंगे कि दूर दराज से लोग इसका उदाहरण देंगे, लोग इसको देखने के लिए आएंगे। ऐसा हमारा राणा हुकम सिंह राजकीय महाविद्यालय बनेगा। वैसे ही आप सबका सपना था, हमने शेरगढ़ मुख्यालय में भी राजकीय महाविद्यालय खुलवा करके साथ में ही वित्तीय प्रावधान कराया था और वहां 7 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी भवन बन रहा है। उस महाविद्यालय का नामांकन भी जिस इलाके में वीर शिरोमणि देवराज जी राठौड़ का साम्राज्य था उनके नाम से वीर शिरोमणि देवराज जी राठौड़ के नाम से राजकीय महाविद्यालय का नामांकन कराया है। एक और अभी राजकीय महाविद्यालय से कड़ा में खुला है, पर वो स्वयं सेवी संस्था चलाएगी, वो सरकार नहीं चलाएगी और वो सरकार उसमें प्राध्यापक वगैरह नहीं लगाएंगे। लेकिन ये दोनों विद्यालय शानदार बने और सेखाड़ा का भी महाविद्यालय अच्छा बने, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। और भी मुझे उम्मीद है कि अभी 3 खुले हैं, 3 नहीं, अब तो शेरगढ़ में 5 राजकीय विद्यालय कम से कम होने चाहिए, जिससे हमारी युवा तरुणाई आगे बढ़ सके और अपनी विद्वता का लोहा और अपनी विद्वानता का लोहा पूरे अपना परचम पूरे देश में फहराए, ऐसी उम्मीद है। मैं जितने भी यहाँ पर पुरस्कार लेने के लिए मेरे भाई और बहनें पधारे थे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सभागार में जितने भी मेरे छोटे भाई विद्यार्थी बहनें और भाई विराजमान हैं उनके उज्जवल भविष्य की बाड़ी की राज मां चामुंडा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपका उज्जवल भविष्य बने और हमारे शेरगढ़ का नाम आप रोशन करें। इन्हीं के साथ जितने भी यहाँ मेहमान पधारे हैं मैं मेरी ओर से उन सबका स्वागत करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा।
और साथ में टीकम बहुत जल्दी कर रहा है। ये बात सही है कि मैंने हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब से बात कर ली थी, उन्होंने भी मेरे को आश्वस्त कर दिया कि आप जो प्रपोजल बना के देंगे, चाहे आप खेल मैदान के लिए ले लो, चाहे पुस्तकालय के लिए ले लो, तो उन्होंने 11 लाख रुपए की हाँ भर दी भैया। और भी होगा तो पैसे की कोई कमी भविष्य में अपन आने देंगे नहीं। सरकारें जब अपनी होगी, कड़ी से कड़ी मिली होगी, तो राज्यसभा मेंबर्स भी अपने पास हैं, सांसद भी अपने पास हैं, सरकारें भी होगी, तो ऐसा शानदार राजकीय महाविद्यालय खड़ा करेंगे कि वास्तव में लोग इसका उदाहरण दे। इसके लिए मैं राजेंद्र जी गहलोत साहब को भी आप सबकी तरफ से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने सांसद कोर्ट से 11 लाख रुपए की यस कर दी। इसलिए आपको बधाई कि वो जो 11 लाख का क्या काम करना है, हम उमेश सिंह जी और अपन साथ बैठ के उसको तय करेंगे, और उसके लिए अलग से क्या विकास करना है उसके लिए राजेंद्र जी गहलोत साहब ने घोषणा की। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और समय भी आपने पूरा दिया। ऐसे ही आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद हम पर बना रहे। आपका आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।